जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं, तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो। घटनाओं को देखा था, तो जो देखा है वही हूबहू एफआईआर में दर्ज किया है। शांतिपूर्ण ढंग से जो पुतला दहन में जो छात्र नौजवान कर रहे थे, उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के काम किए, और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी लेकर के आए उनकी, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप उन गुंडों के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए एक दंडाधिकारी के नाते। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी, वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है, कौन वहां क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनके एफआईआर में यह स्पष्ट है कि वहां जा करके मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए। उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना। हम लोगों ने यहां तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आ करके हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितने लंबा बैठना होगा बैठेंगे। लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे, जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं, तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो। क्योंकि यहाँ दबाव की स्थिति क्या है, यहाँ तो जानकारी मिल रही है, जहाँ एसपी का दफ्तर है, उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, एसपी बुलाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाकर के देखा ही कौन पड़ते हैं बैठे हुए एसपी की कुर्सी पर, जो सीआईडी के जो इंचार्ज है कौशिक, मनोज कौशिक, वो बैठे हुए। तो इसीलिए ये पदाधिकारी को कानून सम्मत काम करना चाहिए, विधि सम्मत काम करना चाहिए, और इसी बात को लेकर के हम सब लोग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के इशारे पे काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुतला दहन कार्यक्रम के दरमियान में धक्का मुक्की से संबंधित एक एफआईआर मेरे द्वारा किया गया है। उस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी को कुछ शंकाएं थी, जिसका हमने सतर्क जवाब दिया और संभवतः वे संतुष्ट होकर के गए। चूँकि मैं वहां प्रत्यक्ष उपस्थित था, घटनाओं को देखा था, तो जो देखा है वही हूबहू एफआईआर में दर्ज किया है। और साथ साथ जिसका नाम मैं नहीं जानता, जिसका नाम मैं जानता था या अपने साथ उपस्थित पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से जिनकी पहचान मैंने तत्काल उसी समय कर लिया था, उनका नाम मैंने दिया है। शेष 250 अज्ञात लोगों के विरुद्ध हमने एफआईआर किया है। अब आगे पुलिस अनुसंधान करेगी कि उनमें से कौन और क्या मामला है, उसमें हम नहीं जाएंगे। और आगे इसके अलावा माननीय न्यायालय है जो सभी चीज़ों को देखेगा। टोटल कितने हमारा काम सिर्फ विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में अगर कुछ घटनाएं हों तो उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने को देना था, जो हमने दिया है। टोटल कितने केसेस हुए थे सर? मेरे द्वारा केवल एक केस हुआ है। कोतवाली थाने में मेरे द्वारा केवल एक केस हुआ है। एक केस हुआ। और सर कहा बाबूलाल ने कहा कि जेएमएम कार्यकर्ताओं पे नहीं हुए, सिर्फ जो बच्चे हैं उन्हीं पे कार्रवाई नहीं। हम जेएमएम कार्यकर्ता को कैसे पहचान सकते हैं भीड़ में कि कौन जेएमएम कार्यकर्ता है, कौन स्टूडेंट है? हमने किसी की पहचान नहीं की। जो देखा यथा रूप हमने उसको एफआईआर में किया है। इसके अलावा और कुछ अज्ञात बाकी 200-250 लोग हैं। हाँ, 200-250 लोग। 200-250 लोग। बाकी अनुसंधान में जो आएगा। उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने केवल यही कहा कि दूसरे पक्ष के विरुद्ध आपने आवेदन नहीं किया है एफआईआर का। हम चूँकि कोई पक्ष नहीं जानते हैं, हम व्यक्ति को जानते थे। पक्ष कैसे जाना जा सकता है? जब कोई झंडा बैनर कुछ भी अगर रहे तो जाना जा सकता था संभवतः, लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो हम सभी व्यक्ति को छात्र जानते हैं।
और उसी अनुरूप हमने अपना काम किया है। तो आपने आश्वासन दिया कि अगर नाम सामने आएंगे तो मैं तो वो पुलिस अनुसंधान में अगर आएगा तो आएगा।